बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज अगर फैसलों की बात करें तो फैसले वो होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब 8 फरवरी को यानी कि तय है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है उस पर अब चूँकि फ़ैसले वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं वो बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो कराची समेत सिंध में इस वक्त 3 MPO के तहत जो है कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ बात की जाए कि कौमी असम्बली में भी जो कि बड़ा अहम मनसब जिसको कहा जाए अपोजिशन, कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर के आने के बाद जो है स्पीकर के चैम्बर में वफाकी हुकूमत यानी कि PMLN और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में कहीं ना कहीं ये बर्फ पिघलेगी और कहीं ना कहीं बैठकर बात करेंगे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ऐवान के अंदर भी वही इस वक्त रवैया है जो कि सड़कों पे है। रवैये की बात करें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मूड यही है कि बात नहीं करेंगे, बात उनसे करेंगे जो जिनके पास मैंडेट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह ये रही है कि कहीं ना कहीं जो इस ऐवान का तकज़्ज़ुज़ है और उसके साथ साथ जो ऐवान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बरकरार रखते हुए जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर चैम्बर जो है वो बड़ा अहम है, इस पर बैठकर बात की जाए। मुल्क में एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ आलमी सतह पर ईरान समेत दुनिया में जो इस वक्त मंजरनामा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। और उसके साथ साथ आगे बढ़कर अगर बात करें मुझ समेत वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे खरीदो फरोख्त करते हैं यानी कि हैंड टू माउथ लोग जो हैं उनके लिए माह रमज़ान की आमद है और महंगाई उरूज पे पहुँच चुकी है। आटा इस वक्त लोगों को मैसर नहीं है। इस वक्त अगर बात की जाए कि रमज़ान के आने से पहले ही चीज़ें जो है महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त आलमी सतह पर यह भी बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो हुकूमती कागज़ों में तो डिजिटल सिंगल डिजिट में तो आ गई हैं मगर ग्राउंड पे ये चीज़ें नहीं हैं। 3 MPO के तहत अगर गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनमा या उनके कारकुनान की हो सकती हैं तो बिलाखिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो को माह रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो सकती? क्या कमिश्नर, DCs, ACs और जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील लेवल पर जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो इकदाम क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं अपने इन ठंडे और गर्म कमरों से निकल कर कार्रवाइयाँ करती है? ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल पैदा होता ही है। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें तो KP एहतजाज के लिए तैयार है। सिंध में जो है इस वक्त वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची जो है कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने पर मजबूर हैं कि अल्लाह खैर करे कहीं और आग ना लग जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं से ये खबर आ जाती है कहीं आग लग गई या कहीं पे कोई बच्चा गटर में गिर गया। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी जो है ख़ासतौर पर BLA के उन दहशतगर्दों को जन्म हासिल करने के बाद सूबाई हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी उन शहीदों के वर्सा के आंसू पोंछने में और ज़ख्मियों को मरहम लगाने में मसरूफ़ तो हैं मगर चारों सूबों में इस वक्त कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। सोहेल आफरीदी KP को छोड़कर और जो है मसरूफ़ हैं कि अडयाला जेल के बाहर के बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं होगी। 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है? शटर डाउन हड़ताल होगी, क्रैकडाउन होगा या क्या होगा? इस पे आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारुफ कराता चलूँ, कादर खान मंदुखल साहब हैं, साबिक़ रुकन है कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जो है सिजरा मनसब जो हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। कादर खान मंदुखल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, कोई फ़ैसला होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि 8 फरवरी को जो कि इस वक्त फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पाकिस्तान के अंदर जो है शटरबंद हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, एहतजाज होगा। तो सर अभी से गिरफ्तारियां और ख़ास तौर पर कराची में जो है 3 MPO के तहत जो है कई कारकुनान को आपने उठा लिया और मलीर जेल और सेंट्रल जेल भिजवा दिया। मुगैरी साहब, मेरे नॉलेज में नहीं है जो आप बता रहे गिरफ्तारी हुई है क्योंकि मीडिया पे तो कोई ऐसी खबर नहीं है, न किसी की गिरफ्तारी का, न इस तरह कोई वाकयात का जिक्र है। सारे चैनल आप देख ले। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या हो जाएगा 8 फरवरी के एहतजाज में? वैसी PTI ने एहतजाज के कॉल दिए कि वो पयाजाम, वो तो पयाजाम तो वैसी पयाजाम तो एक लिहाज से वो दुकानें तो वैसी बंद रही थी इतवार वाले दिन,
फिर छुट्टी वाले दिन सबसे बड़े सूबे में ने 12-13 करोड़ सूबे में तो पतंगबाजी हो रही है, वहां तो हल्ला गुल्ला एक जश्न का समा है। और फिर खुद इनके रहनुमा शाहिद खटक साहब ने पुख्तनख्वा में एहतजाज का मुखालफत की कि हमारा सूबा है, हमारे लोग मुतासर होंगे। फिर बलूचिस्तान में उसके कितने लोग हैं, सिंध में आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब आ गए थे, यहाँ उसको अजरक टोपी भी पहना है, मगर उसके बावजूद कि सिंध की तहजीब और इज्जत से वो नावाकिफ थे और वो वापस कर दिए। तो आपने देखा ना कि 2 दिन तक कराची और हैदराबाद की सड़कों में कितने करोड़ लोग इनके साथ जलसे जुलूस में थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए सब वो कर ले, फर्ज करे कि उस दिन 25 के 25 करोड़ घर पे रहे और एक आदमी बाहर नहीं निकले, न मुस्लिम लीग नून का निकले, न पीपल्स पार्टी का निकले, न जमीयत के निकले, न जमात इस्लामी के निकले, सारे के सारे पीटीआई का तस्वर करके वो घर में बैठे रहे। क्या पाकिस्तान रिहा हो जाएगा? क्या फिर री इलेक्शन हो जाएगा? क्या फिर इनका जो मुतालबा है फॉर्म 45-47 हुआ मसला हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अब 1.5 महीने तक फिर आराम है, रेस्ट है। 15 दिन रमजान को रह गए, 1 महीना रमजान का है, 1.5 महीने की रेस्ट है। अब 1.5 महीने की रेस्ट से पहले कोई ना कोई, आप जारी बात है, 1.5 महीना आप टॉक शो कैसे चलाएंगे? कोई ना कोई इवेंट तो चाहिए। वो इवेंट उन्होंने जो ना ऐलान कर दिए, और अब देखते हैं क्या होगा। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर के लिए फर्ज करें सारा के सारा 25 के 25 करोड़ जो भी घरों में रहे, फिर क्या होगा? बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। आपने कहा कि आपके इल्म में नहीं है, मगर आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा कि एक स्कीम 33 से जो गिरफ्तारियां हुई हैं और 3 एमपीओ के तहत जो लोगों की गिरफ्तारियां, वो मीडिया पे भी नशर हुआ और हमारे यहाँ भी हुआ। और एक ऐसे शहरी हैं जो बेचारे अपने दुकान पे बैठे थे, दूर दूर तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, मगर उनको भी उठा के अंदर डाल दिया, जिसकी जो है वीडियो मेरे पास मौजूद है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इजाफा हो गया ना। हाँ, वो मैंने उनको कहा कि आप का भी शहीदों में नाम लिख दिया और तरीके इंसाफ में आपका नाम आ गया, खुश हो गया, कारकुन बढ़ गया ना इनका। नहीं, वो तो खुश नहीं हुआ, वो बेचारा परेशान है, रो रहा है, बददुआएं दे रहा है। आज़र सिद्दीक साहब को खुश होना चाहिए, कारकुन बढ़ गया। चले सर, आगे निकलते हैं। आज़र सिद्दीक साहब फरमाइएगा सर, 8 तारीख को होने क्या जा रहा है, करने क्या जा रहे हैं? आपकी नीयत पर वफाक को और सूबों को शक है, पंजाब को और सिंध को, कि आप जो है मय वाले वाक़यात ना कर डालें और लोग वैसे ही बंद होंगे। वो कादिर खान मंदुकुल साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा सूबा जो पाकिस्तान का, लाहौर में वैसे बसंत चल रहा है और सिंध में छुट्टियां होती हैं, तो ये एहतजाज तो आपका वैसे ही हो गया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वैसे ही बंद होगा। बहुत शुक्रिया। गालबन ये किताब नजर आ रही होगी, उन आईने पाकिस्तान 1973 कहते हैं उसको जी। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है। बहरहाल आजकल ये ना सिर्फ अलमारी में रखने के लिए है। अच्छा। या वैसे मैंने भी मेज पे सजाया हुआ है, ये मेज पे सजाने के लिए है। इस आईने पाकिस्तान में कहा है कि आपको एहतजाज का पूरा हक है, आर्टिकल 15, 16, और ये बुनियादी हक है, खाली हक नहीं है, बुनियादी हक जी। परेशानी तो किसी को नहीं होनी चाहिए इस बात के लिए। अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं, 180 के करीब जो है नजरबंदी की ऑर्डर कराची के अंदर है। वो मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि जनाब ये जियाउल हक के दौर का मेंटेन एमपीओ है, कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। यानी नुक्से हमने आमा के तहत अगर गिरफ्तारी भी की है तो जनाब से घर बंद कर सकते हैं आप। उनको मुख्तलिफ दूर दराज, यही हाल पंजाब का है। पंजाब में तो तादाद 15,000 तो नजरबंदी के ऑर्डर मैंने पहले विड्रॉ कराए थे और इस कानून को चैलेंज किया था। इस कानून में तरमीम के लिए हाईकोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि कामयाबी तो है ना कि जब आपने इतने बड़ी तादाद में, और ये माजी में ऐसा नहीं होता रहा, जब हम भी थे ना हुकूमत में, हमने इस तरह के इकदाम किए नहीं। दूसरी बात आ जाए, अगर छुट्टी है तो परेशानी की क्या बात है? एहतजाज तो करना हमारा हक है, तो अच्छा, तो एहतजाज अगर कामयाब होता है तो हर्ज क्या है? इसमें तारीख में तो चीजें लिखी जाती है ना। ये तो नहीं है कि घर में बैठे रहे ना। यानी अगर यही बात है तो फिर तो दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा, फिर तो वो घर से ही नहीं निकलेगा, तो होना ही कुछ नहीं है। ये तो कभी नहीं है। और जिंदगी हमेशा ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, और एहतजाज भी होगा, बाकायदा शट डाउन भी होगा। और खौफ किस बात का है? खौफ इसका इसलिए 6, 7, 8 फरवरी को अपना बकायदा बसंत भी रख ली, हालांकि शर्म से डूब मरने का मकाम है। अभी तो फिलहाल सेब बसंत होनी नहीं। मैंने तो इस हवाले से पिटीशन भी दायर की थी, अगर हो तो सेब हो, ये जो कुछ भी हालात और वाकया थोड़े से बनाए वो मेरी पिटीशन की वजह से बने। लेकिन दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान के अंदर इतनी शहादतें देखे तो ये खुशी मनाने की क्या जरूरत पड़ी है?
और 3-3 दिन और 2-2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी है ना। एक तो चले अपना 6 की छुट्टी, 7 की छुट्टी, यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका सारी बातों के साथ। और 8 फरवरी हमने कोई छुट्टी वाला दिन नहीं रखा। 8 फरवरी वाला दिन जो कि डाका पड़ा था वहां 45 और 47 के हवाले से, सर ये वो आपका हमारा हक है। आप हर चीज को ढाका से और उस तरफ क्यों लेके जाते हैं, और ये कंट्रोवर्शियल चीजें आप अपने लिए खुद ही पैदा करते हैं, सुपुर ढाका और दीगर। ना देखिए मुगरी साहब, जो बात सच है, बात देखिए ना, डाका और क्या होता है। वो तो ये जो उस दिन चैनल्स पे बैठा था, मैं टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ था, डाका सामने 17 से कहां तक गया, यानी तो डाका ही कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, चले इसको दहशतगर्दी डाका कह देते हैं, चले डाका से थोड़ा सा आगे ले जाते। डाका तो एक अपनी जगह मामला, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है। परेशानी किस बात की है, यानी जितनी इलेक्शन पिटीशन में से काफी जो खारिज हुई वो तकनीकी बुनियाद पर, अभी आज तक मेरिट पे तो देखा ही नहीं उन्होंने, मेरिट पे। और अपने उन गुनाहों को छुपाने के लिए फिर आइन में 26-27 की तरमीम करके साहब आपने लगाएं। मैंने इसीलिए आपको बीच में नहीं टोका क्योंकि आपने तवील एक आपने किताब भी दिखाई, मगर उस किताब में और भी चीज़ें लिखी गई हैं। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है, कानून के तालिब इल्म है, मैं तो सीखता हूँ आप जैसे लोगों से, मगर सर वाज़े तौर पर राइट ऑफ स्ट्राइक या एहतजाज के भी SOPs बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं चल उठे और अमवात को जलवा दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जला दें, लोगों को जानो माल को जला दें, जो कि हमने माजी में देखा है, जो कि हुआ है। और उससे जो है कहीं ना कहीं जी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ऐसा हुआ है, और उसमें फिर अल्टीमेटली तो हुकूमत, आज ज़ियाउद्दौला नंजार ने भी कह दिया कि लोगों को अमलात को जलने की इजाज़त नहीं होगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि ATC की इस पे FIR देनी चाहिए इनको। अच्छा, मैं मुझे ऐसा बड़ा दुख और अफसोस होता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जब पाकिस्तान में आई थी, कितना बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ था, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। नवाज शरीफ साहब जब कभी आते रहे हैं, यानी मैं तो हैरान होता हूँ भाई। पहली तो बात है कि जनाबे अल्लाह अगर है भी ना, तो आप ये नहीं कह सकते, फिर तो लोगों को कत्ल भी नहीं करने चाहिए, कत्ल की सजा है ना जी। अगर आप तोड़ते हैं कानून, तो कानून हरकत में आता है। आप फिर बंद कर दे सारा कुछ ही ना, ताकि लोग ही कत्ल ना हो, लोग हादसा का शिकार ना हो, चोरी डकैती ना हो। यानी आप इन चीजों को इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखना। भी मान लिया बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप एहतजाज नहीं कर रहे थे? जब तोड़ेंगे तो कानून हरकत में आएगा। हमने तो कोई तोड़ना नहीं, हम तो शरीफ लोग हैं। हम पे तो यानी आज तक 9 मई में जो चेहरे ढांपे हुए थे वो अभी तक आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि बंदूक हिल साहब और मैडम जो है डॉक्टर साहिबा शिजरा मनसब साहिबा जो है ना, आपसे शराफत के सर्टिफिकेट पे साइन आज करवा ही ले। आपने जो बातें शाइस्ती की साथ की है, डॉक्टर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, शिजरा मनसब साहिबा मैं आपकी जाने पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि एक तो होना ही नहीं चाहिए था, जो कि बात हो रही है कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि बसंत का जो है त्यौहार जो है वो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है और ख़ासतौर पे KP की सूरत हाल आपके सामने है। चलें, आपने खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ एहतजाज का भी उनको आईनी हक है, तो गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं फिर? जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई थी, तो मुझे आपके सवाल का आखिरी हिस्सा तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं ये एक बात जरूर करना चाहूँगी। पहली तो बात यह है कि एहतजाज की आड़ में इंतशार की जा सकती है। एहतजाज की आड़ में बदअमनी फैलाना, केओस फैलाना, जलाओ घेराव, जो कि PTI रहा है, अब तक हमने बहुत दफा देखा। और अभी रिसेंटली भी देखा कि ये अपना सूबा छोड़ के इनके नए अभी अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर उस सूबे जहाँ पे कि दहशत गर्दी है, जिसको के निपटने के लिए इनको वहां होना चाहिए, उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके जो आपके अवाम है उनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। उसको छोड़ के ये पहले तो पंजाब में आए और यहाँ पे बदअमनी फैलाने की कोशिश की, उसके बाद वो सिंध गए, सिंध में उनको इजाजत भी दी जिस जगह पे जलसा करने की, उस जगह को छोड़ के इन्होंने सड़कों के ऊपर बदअमनी फैलाने की कोशिश की। तो ये इनका वतीरा है। और ये सबसे जो इसका एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है वो 9 मई है, जबकि इन्होंने अपनी ही फौज के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की, अपने ही शहदा के मुजस्समों को गिराया, अपने ही जंगी जहाजों को आग लगाई। और ये सारी चीजें अगर ये आप कहें कि हम भूल जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को गिरफ्तारियां की जा रही हैं या कोई ऐसी चीज है। उसकी वजह ये है कि अभी तक लोग अवाम खुद ही समझ चुके हैं गिरफ्तारियां करने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि अवाम अब इनकी इंतशारी मगर अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कादर खान मंदूखेल जो कि सिंध में उनकी हुकूमत है, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। विफाक में और पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप भी डिनाई कर रही हैं कोई ऐसी गिरफ्तारियां नहीं हुई। मेरे इल्म में कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पहिया जान हड़ताल इन्होंने क्या करनी है, इतवार वाला दिन है। इतवार वाले दिन जैसा कि मंदूखेल साहब ने कहा कि तमाम सूबों में तो वैसे ही इतवार को दुकानें वगैरह सब कुछ बंद होता है, और पंजाब में जो है वो बसंत का फेस्टिवल है, लोगों के अंदर एक खुशी है, एक एंटरटेन होने के लिए लोग बड़े इस वक्त एक्साइटेड है। मगर मैं जो मरियम बीवी की जो स्पीच सुन रहा था, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो बात सुन रहा था, वो पंजाब का जिक्र नहीं करी। ये मखसूस सिर्फ बसंत का मेला लाहौर में रखा गया है, पूरे पंजाब का नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, लाहौर में है, लेकिन जो करीबी अजला से लोग लाहौर में आ रहे हैं, जो लोग हैं उनका एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो यानी कि अंडर प्रिविलेज आप कह रहे हैं लोग, उनको एक रेवेन्यू का भी मौका मिल रहा है, एक एंटरटेनमेंट का भी मौका मिल रहा है। दूसरे अजला से भी लोग आए अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास आके, तो ये इस चीज की तैयारी के लिए सारे इस वक्त उस एक्साइटमेंट में रहे हैं। तो पीटीआई जो है इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है, और इनको इस बात का भी पता है कि इररेलेवेंट हो चुकी है। इनकी जो एक जिद है कि हमारे जो इनके साबका चेयरमैन इस वक्त जेल में है, जिनके ऊपर मुकदमात है, जिनको सजाएं हो चुकी हुई हैं, उन सारे मुकदमात को नजरअंदाज कर दिया जाए, जस्टिस को एक साइड पे कर दिया जाए, और जिस आईन ने पाकिस्तान का अभी जिक्र कर रहे थे, उस आईन ने पाकिस्तान को भी साइड पे करके उनके सारे जुर्म जो है साबित हो चुके, उनको भूल के उनकी सजाएं माफ कर दी जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि इनका ये 1 पॉइंट एजेंडा है, तो ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। लोग अवाम ने 2 साल में देख लिया है कि वो गुज़ार का पंजाब और आज मरियम नवाज शरीफ के पंजाब में इतना ग्लेयरिंग डिफरेंस है। हर एक को वो डिफरेंस नजर आ रहा है, और लोग अब इनके पीछे निकलने को राजी नहीं है। जब ये आते भी है तो कोई निकलता ही नहीं, अवाम घर में बैठी होती है। अवाम अब अपनी देख रही है कि हमारे लिए कितनी बेहतरी की जा रही है, हमारे काम किए जा रहे हैं। हर जिले में आप जाके देखें तो हर जिले में हर तबके के लिए काम किया जा रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ में। डॉक्टर साहब एक सवाल है जो कि शबर जैदी साहब ने भी आई थिंक कल परसों एक जगह पे उठाया है कि अगर पंजाब इतनी तरक्की कर रहा है, और जो कि करनी चाहिए, बैसियत पाकिस्तानी, हमें खुशी होती है कि कोई भी सूबा तरक्की करे, कोई भी शहर आगे बढ़े, यानी कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर अगर पंजाब तरक्की कर रहा है तो पंजाब से लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है दूसरे सूबों में काम करते हैं। अगर बात ही जाए तो केपी में, सिंध के कैपिटल कराची में बात करें तो जुनूबी पंजाब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तादाद जो है सराइकी बेल्ट की और पंजाब की सिंध में है, और सिंध में काम करती है। अगर आपने इतना मिसाली सूबा बना दिया है तो उनके रोज़गार के मौके क्यों नहीं पैदा कर पाए कि वो लोग अपना सूबा छोड़कर दीगर सूबों की जानिब जाते हैं रोज़गार तलाश करने के लिए? तो क्या उस पर वक्त लगेगा, या फिर आप समझते हैं कि मरियम बीबी उसके लिए भी कुछ कर रही हैं? देखिए, इस पे 2 चीजें मैं कहूंगी। एक तो ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी भी खित्ते में कोई जा सकता है रोजगार की तलाश में। अगर कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पे ज्यादा रोजगार के मौके मैसर है। तो मेरा नहीं ख्याल हमें इस किस्म के सवालात उठाने चाहिए, और या इस किस्म की सूबायत जो है पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कि तमाम सूबों के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, और हर कोई अपने सही कोशिश कर रहा है कि हर सूबे में बेहतर से बेहतर, जो क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज की गवर्नमेंट है, तो बेहतर से बेहतर वहाँ पे परफॉर्मेंस आए। लेकिन ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम सब पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, मैंने तभी पहले आपको स्टार्ट में कहा कि कतई नजर पाकिस्तान है और पंजाब भी हमारा सूबा है, और आना चाहिए, करना चाहिए। मगर वो जो तरक्की की जो आप नवीद सुनाते हैं ना, उस वजह से मैंने कहा कि ये सवाल कर दूं, बनता है कि ऐसी तरक्की बिल्कुल ऐसा है कि तरक्की पाकिस्तान ओवरऑल ग्रोथ की तरफ जा रहा है, पहले स्टेबिलिटी की तरफ आई इकोनॉमी। हमने इकोनॉमी। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं कादिर खान मंदूखेल साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। कादिर खान मंदूखेल साहब, एक तो तय है कि जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है वो तो यह है जो आपने भी पहले बात की कि बसंत है, छुट्टी का दिन है, वो कह रहे हैं आईनी हक है, फिर खौफजदा क्यों है? अगर छुट्टी भी है, रोड भी बंद होंगे, रास्ते भी बंद होंगे, लोग लाहौर के अंदर जश्न मनाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, तो हर हाथ में डोर होगी, तो फिर आप इनके हाथ में हथकड़ियाँ क्यों लगा रहे हैं?
वो तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, मैं आपने खुद ही इस बात की निशानदेही कर दी है कि एक दुकानदार जिसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है और आप कह रहे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, तो आप मुझे बता दो क्या इनके कारकुन अब यही रह गए, दुकानदार रह गए? तो इससे आप अपनी बात से कर ले कि इनके लोग है ही नहीं है। कोई दुकानदार के ऊपर हल्का सर सा मैं तो लेबल है कि आपको उसको आपकी इंतजामिया पे सवाल उठा रहा था कि आपकी इंतजामिया जो मुबीना टाउन थाना है, अगर आप कहेंगे तो एसएचओ मुबीना टाउन का नंबर भी दे दूंगा। उस बेचारे ने एक वाटर जो पानी का जो दुकान है उसको उठा के उन्होंने अंदर कर दिया, जबकि उसका नाम भी नहीं, पीटीआई में दूर दूर तक कोई तस्वीर भी नहीं। ये तो जुल्म है ना सर। ये तो आप इस बात को भी माने कि हाँ ऐसी गलतियां हो रही हैं। नहीं, मैं आपके कहने पे क्यों मानूं? मुझे एक बात बता दे, आप जिस चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हो, आपको उसका नाम भी नहीं पता, आप खुद भी कह रहे हो कि पीटीआई से उसका ताल्लुक नहीं है, हो सकता है किसी और जुर्म में वो पुलिस ने उठाया हो, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या वो इतना बड़ा लीडर था कि 10, 20, 50 लोगों में उसको भी गिरफ्तार कर लिए? तो फिर पीटीआई के ऊपर सवाल आता है कि इनके क़यादत तो है ही नहीं है। जो दुकानदार हल्का सा उसके ऊपर लेबल है उसको उठा लिए, तो फिर तो पीटीआई की मकबूलियत पे सवाल आ रहे हैं। और ऑलरेडी जहां सिंधी टोपी अजरक उनको पहना रहे थे और ये खुशी से ढोल बजा रहे थे, इनका तर्जुमान कई शो में मेरे साथ थे, पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हैं, वहां कितने करोड़ों लोग उनके साथ थे, ये भी एक सवाल या निशान है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहबा की मंतक समझ में नहीं आई कि वो ये कह रहे थे कि ये जो बसंत हो रहा है इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो डॉक्टर साहबा, वो रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? आपकी बसंत के चक्कर में आज छुट्टी, कल छुट्टी, जुमे को छुट्टी, हफ्ते को छुट्टी, इतवार को छुट्टी, ये पूरा हफ्ता छुट्टी हो गया। तो आप मईशत का अंदाजा लगा ले कि लोगों का कारोबार, दुकानदार, मजदूर, जो दिहाड़ी वाला है, कितना मुतासर हुआ है। यकीनन आज शब बारात की वजह से छुट्टी थी, जो कि ऑफिशियल नहीं थी, मगर लोग नहीं आए। कल जो है ना 5 फरवरी है, जुमे के दिन वैसे लोग नहीं होता है, हफ्ता इतवार छुट्टी होता है। तो ये तो आपकी बसंत के चक्कर में पूरा हफ्ता ज़ाया हो गया। तो यहाँ तो अरबों नहीं खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। आपके लिए मईशत बढ़ गई है। जिन लोगों ने पतंगे खरीद लिए, उन दुकानदारों को अगर आप मईशत कहती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरी बात, आप इस चीज की भी निशानदेही कर रही है कि कराची में, कराची सिंध का कैपिटल है, सिंध जो ना एक जो ना वो वहाँ रोजगार है। तो आप खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करें कि सिंध जो ना वो रोजगार ज्यादा है, इस वजह से लोग जाता है। तो इसका मतलब फिर आपकी जो गुड परफॉर्मेंस है वो तो फिर खत्म हो गई है। आपकी परफॉर्मेंस तो सिर्फ लाहौर तक रह गई है, जहां एक माँ बेटी जो ना वो आपके पोश एरिया में गटर में गिर जाती है और उनकी शोहर को आपके पुलिस एसपी की मौजूदगी में मार मार के उसको कचूमर बनाते हैं। और फिर उसके ताकि ये मुंह ना खोले। और ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र तो मरने पे नहीं अदा कर रहा हूं मैं, शुक्र मैं इस चीज पे अदा कर रहा हूं कि उनकी लाशें बरामद होगी। नहीं तो आपका सीसीडी जो है ना, जहां 2000 लोगों को पहले ही कत्ल कर चुके हैं साथियों की गोली से, वहां एक ससुराल की गोलियों से जो है ना ये शोहर भी कत्ल हो जाता, रिपोर्ट चली जाती। ये तो अच्छा वो लाश बरामद हो गई है, नहीं तो ये भी चला जाता। तो आपकी जो पोश एरिया है, जहां चारों सूबों से ज्यादा फंड आपके सेंट्रल पंजाब में लग रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस आपका ये है, बाकी जनूबी पंजाब की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अरबों नहीं खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है ना वो मईशत आपका बंद है। मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं, और बल्कि पंजाब के साथ साथ यकीनन कराची और सिंध के बाकी शहर भी मुतासिर होंगे, बलूचिस्तान, लेकिन वो सिर्फ वो ये 5 फरवरी और शब बारात की वजह से 2 दिन, बाकी तो कारोबार। आपने कहा कि पहले ही छुट्टी हुई है, पहले ही लोगों को जो है कारोबार और इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर नहीं है, मगर ये छुट्टियां होगी और एहतजाज होगा, इससे मजीद खराब होगी सूरत हाल जो है। अजहर सिद्दीकी साहब, आप काफ़ी देर से हंस भी रहे हैं और ये भी कर रहे थे, मगर जो कादर खान मंदूखल साहब ने कहा कि जो शख्स का, तो मैं जो है ऑनियर तो नहीं थी, पर ये मेरे पास है वीडियो उस शख्स की जो आई है, जो कि कादर खान मंदूखल को मैं पर्सनल भी भेज दूंगा। जो ये वीडियो है इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है वो बेचारा रो रहा है कि मेरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, मैं जो है यहाँ पर जो है पानी का काम और जुर्म क्या होगा? आप क्यों बचा रहे हो बगैरी साहब जी? हो सकता है कोई और जुर्म किया होगा। कोई जुर्म नहीं सर, एमपीओ के तहत मेरी खुद बात हुई, एमपीओ के तहत हुआ सर, एमपीओ के तहत। हाँ, मैं वो इसे क्लियर कर रहा हूँ, गैर जिम्मेदार, आपको भी पता है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो ऐसी कोई बात कर लूँ।
रेटिंग के चक्कर में अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने तो के उसका आप मुझे पीटीआई में क्या होता है जो 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किए? कुछ भी नहीं, यही तो कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि आप उसको देखें, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कराची का सदर है, क्या है वो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। वो बेचारा घरों में जाके ना पानी की बोतलें पहुंचाता है, अल्लाह को माने, उसको भी आप उठा लेते हैं। कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल 20 कारकुन है इनके कराची में। सर उसी में कि आप जैसे शख्स जो है कानूनदान है, मगर ये जो गलत बातें हो रही है ना, इसको भी हम माने कि हाँ गलत हो रहा है। जनाब अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए मैं पहले तो मैं ना वो कादर मंदोखेल साहब की बातों पे नहीं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैं वो पंजाब की हालत जार पे गमी के गम में मुस्कुरा रहा था जी। पता नहीं कौन से पंजाब की बात की जा रही है। आ जाए पूरे लाहौर में फिर लेते हैं, अस्पताल चले जाते हैं। यहाँ तो पकड़ के ग्राउंडें तबाह कर दी हैं, दरख्तों के साथ दहशतगर्दी कर दी है। यहाँ पर या आप अंदाजा लगाएं, करोड़ों रुपए 53 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट नहर पे, यहाँ पर रेस्टोरेंट की कमी है या मुझसे पूछते हैं आप? यानी क्या? अच्छा वो लैपटॉप पिछले 25-30 साल से लैपटॉप ही तकसीम करते। वो इस मुल्क में लैपटॉप की एक फैक्ट्री लगा लेते आप, नहीं है पता। ब्रेन ड्रेन क्या हुआ है वो सोचे, या कारोबार खत्म हो गया वो कोई पता नहीं है। और इस वक्त तकरीबन कोई 70 करोड़ रुपए के करीब की बसंत पे ठोक रहा है इन्होंने। मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल मनाए, इनका हक है। इनको गालबन किसी के बाप का पैसा है। यानी आप अंदाजा लगाएं किस बुनियाद के ऊपर क्या चाह कह रहे हैं आप? यानी यहाँ खाने को रोटी नहीं है, बिजली आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गया, तालीम के लिए लोग तरसते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा? आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, चलते हैं पूरे पंजाब में, कहां चलना है दिखा देते हैं सारे। आप भी आ जाइएगा। कादर मंदोखेल साहब ने तो बड़ी वजाहत के साथ देखिए, वो चंद तो होता है क्या है ना कि वो जो अपना मेकअप वगैरह कर लिया जाए ना, तो इंसान समझता है कि मैं बहुत खूबसूरत हो गया हूं। वो टिकटॉक पे चंद 15, 20, 30, 40 वो तस्वीरें दिखाकर आप बता रहे हैं कि पूरे पंजाब की शक्ल बदल गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। चैलेंज अभी आपके सामने, गटरों के ढक्कनों का बड़ा शोर डाला। हर रोज को 100-150 के करीब सोशल मीडिया पे चल रहा था ढक्कन का है। और उस दिन क्या हुआ था आपने देख लिया। यानी ऐसी हुकूमत की जो वजीर इत्तला थी, झूठ बोला उन्होंने, फेक न्यूज चलाई, और क्या हुआ वो, और अल्टीमेटली वो लाश भी बरामद हो गई। उसने जो है उस्मा बुखारी साहिबा ने जो फेक न्यूज से उसने उस चीज को तस्लीम भी किया, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने तस्लीम भी किया कि हाँ भाई, जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज दे रही थी, जैसे कि कादर खान मंदोखेल को साहब को मैं समझाना चाह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन गलती है, ये पीपल्स पार्टी की हिम्मत नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करें। जब गुल प्लाजा की बात आई तो वज़ीर आला के ऊपर क्यों इल्जाम था बुखारी साहब? जी, जब गुल प्लाजा का आग जला था, आज जुडिशल कमीशन भी बन गया, तो वज़ीर आला पे इल्जाम क्यों लगा रहे थे? तो क्या ये वज़ीर आला जो ना वो जिम्मेदार है? पंजाब को वज़ीर आला नहीं जिम्मेदार? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कहा कि वो जिम्मेदार है, और वज़ीर आला ने फिर अल्टीमेटली कादर खान मंदोखेल साहब वहां पर सजा और जजा का जो बात की ना, वहां पे लोगों को हटाया, गिरफ्तार किया। वो तो यहाँ पर मुर्तजा वहाब से लेकर सीएम तक, सीएम से लेकर सर यहाँ पे तो सजा जजा का पता ही नहीं है। कादर खान मंदोखेल साहब, ना तो एसपीसीए के बंदे को हटाया, ना तो आपने किसी को सजा दी, ना मुर्तजा वहाब ने रिजाइन दी, यहाँ पे तो सजा जजा ही नहीं है ना। जवाब तो चले, ये अजहर सदीक साहब सीनियर वकील, इनसे पूछे, अगर मरियम बीबी ने जो रिकॉर्डेड एक शो करके अफसरान को डांटा, गिरफ्तार कराया, ये तो कल बरी हो जाएंगे, क्योंकि जब इनके वकील अदालत से प्ली लेंगे कि भाई मुझे तो जुर्म मेरा कोई नहीं है, वज़ीर आला की हिदायत पे मुझे गिरफ्तार किया। तो सर ऐसा ड्रामा आप भी कर लेते ना, ऐसा ड्रामा, रिकॉर्डेड ड्रामा सीएम सिंध भी कर देता, मुर्तजा वहाब भी कर देता, वो नजर ही नहीं आया ना सर। यहाँ पे सिंध में तो हमारा तो खून सस्ता है सर, सिंध के लोगों का खून सस्ता है। नहीं करते हैं हम, जेन्युइन काम करते हैं। आपने कहा वो ड्रामा, मैं तभी कह रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा जेन्युइन काम चले, आप जेन्युइन काम ही कर लेते, उन्होंने ड्रामा ही था ना, ड्रामा और क्या, रिकॉर्डेड ड्रामा था ना, और क्या था। चले आप जेन्युइन काम कर लेते ना, मुर्तजा वहाब को जेन्युइन काम कर लेते, मैं बैठ के तारीफ करता। नहीं करते हैं, हम जेन्युइन काम करते हैं। मैं वही कह रहा था कि मुर्तजा वहाब जेन्युइन काम करते, आप लोग जेन्युइन, बिलावल भुट्टो साहब जेन्युइन काम करते, उसको हटा देते। पीटीआई वाले कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाओ, हुकूमत नहीं बनाते। हमने तो गुल प्लाजा पे जुडिशल कमीशन खुद ऑफर की है, खुद बनाया। चले मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात बुखारी साहब, एक बात कर लेने मुझे सर। अजहर साहब कर ले। देखिए पहली तो बात है, जहां तक देखिए ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया सिंध के अंदर, नाम भी दे दिया, जज भी नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पर जो बंदे ना दिखाने के लिए एक को निकाला, इधर से उधर डाल दिया, ये मुअत्तल शुअत्तल करना, ये मैंने तो पिटीशन दायर की है, मैं तो यानी आप अंदाजा लगाएं, ये हमारा हाल नहीं है। लेकिन यहाँ जो हालत है,
पंजाब में आज भी ना देखिए, सिंध में तो चले अभी 180 हुए हैं ना, यहाँ 15,000 नजरबंदी की ऑर्डर है। मैं पेश कर देता हूँ मेरे सामने सारे। सर वो मान ही नहीं रहे, कादिर खान मधुकर साहब कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ, आप उनको थोड़ा भेज दें। हुए हैं, सिंध में भी हुए। अरे मुगरी साहब, वो आपको 15,000 बता रहे हैं, आप 180 के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, मैं एक बंदे के नहीं, वो आप कह रहे हैं कि सिंध में नहीं, वो कह रहे 15,000 हुआ की बात करें, वो तो कह रहे 15,000 है ना। चले, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, दुकानदार पकड़ा गया, उस पे आप चोर कर रहे हो। मैं वो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, आप जिसको माने कि हाँ हुआ होगा ऐसा। नहीं, आप मैं ये करूँ, अगला आपको 15,000 गिनवा रहे, आप उस पे तवज्जो नहीं दे रहे। आप कोई जान पहचान वाला दुकानदार गिरफ्तार हो गया। नहीं, मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मेरा होगा तो मैं आपको कह दूंगा, आप उसकी जमानत करवा लेंगे, मेरा कोई जान पहचान की बात कर लेना। मगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 1500 हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जान पाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है, अजहर साहब भी कह रहे हैं, कादिर खान मधुकर साहब कह रहे हैं कि जी आप जो है सज़ा जजा तो ठीक है, मगर जो गलतियां हुई, एक सिंध के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है, केपी के अंदर होता है, तो मीडिया भी उसके पीछे पड़ जाता है, मगर पंजाब के अंदर जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उस तरह से नेशनल मीडिया और मीडिया ने जो है रिएक्ट नहीं किया, मगर जो आपने और आपसे वज़ीर आला ने जो बैठकर सज़ा और जज़ा का तयन किया, इवन कि मैंने इसीलिए आगे बढ़ के बात किया कि कहीं ना कहीं उज़मा बुखारी ने आके खुद कहा कि मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, मगर सिंध में हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सिंध में कोई ऐसा कोई काम करे और उसको सज़ा मिले और वो खुद कहे कि हाँ भाई मैं रिज़ाइन दूंगा। हमारे मेयर तो आके फ़खरी अंदाज कहते हैं कि मैं इनकी माँ पे रिज़ाइन दूंगा। क्यों दूं भाई, रिज़ाइन नहीं दूंगा। तो मेयर नहीं तो बड़ा झूठ भी नहीं बोला कि सच न्यूज़ को फेक न्यूज़ बनाया है। जी डॉक्टर मंदोखेल साहब को ये पता होना चाहिए कि 5 फरवरी को हमेशा पाकिस्तान में छुट्टी होती है, इतवार को हमेशा छुट्टी होती है तमाम सूबों में। तो इन्होंने ये जो एक ओवरऑल कर दिया कि जी 5 दिन छुट्टी हो गई और पता नहीं क्या उसमें हो गया। आप आए और आके देखें हॉल के अंदर किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस तरह से जगह फिल हो रही है, होटल्स फिल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, छतों को किराए पे दिया जा रहा है। और ये लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं, अगर इनके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है। अच्छा, आप उन दुकानदारों की रेवेन्यू की जनरेट की बात कर रहे हैं, आप कौमी और सूबाई रेवेन्यू की बात नहीं करी, वो तो ज्यादा लग गया। जो इश्तिहारात पे आपने लगाए पैसे वो तो करोड़ों रुपए लग गए होंगे। कोई करोड़ों रुपए नहीं लगे, कोई ऐसी चीज नहीं लगी। आप आके जरा पहले खुद देख लें कि कोई करोड़ों रुपए नहीं लगे, कोई इश्तिहारात ऐसे नहीं है। ये सिर्फ उस जगह पे अगर एक फेस्टिवल हो रहा है और वो भी छुट्टी वाले दिन, एक तो छुट्टी ऑलरेडी होती है हफ्ते को भी आमतौर पे सारी स्कूल्स में और ऑफिस में करेंगे, तो एक छुट्टी जो है वो दी गई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं आज इनको बड़े इन्होंने कहा, ये तो पहली बात है कि कहीं भी ऐसा वाकया हो गटर वाला तो बड़े अफसोसनाक ये होना चाहिए, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब को अपनी पार्टी के ऊपर जाके उनको ये सारी बातें समझानी चाहिए। वहां पे बारहा ये हम चीजें सुन रहे होते हैं और उसके बाद कोई उसका रद्द अमल हमें नजर नहीं आता, कोई उसके ऊपर एक्शन हमें नजर नहीं आता, कोई उसके ऊपर हमें ये नहीं नजर आता कि किसी को निकाला गया, किसी को सजा दी गई, किसी के ऊपर ऐसी चीज की गई। यहाँ पे ऐसा अगर हुआ है तो एक तो प्रोड्यूसर आप गलत कर रहे हो ना, मेरा माइक बंद करके नहीं, बड़े से बड़े नहीं, माइक कौन बंद कर रहा है? माइक नहीं, आपकी आवाज आ रही है कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं सुन पा रहा हूँ। कोई नहीं आ रही मेरी, मैं सुन रहा हूँ सर, आप कह रहे कोई नहीं आ रही, इससे ज्यादा। जी, ऑनियर भी है सर, ऑनियर भी है जी। कोई नहीं है, आप मुझे बताओ ना, मरियम बीबी ने अपने वजीर इत्तलात को बचा दिया, इस्तीफा देके यानी सच न्यूज़ को उन्होंने फेक न्यूज़ करा दी है। किधर के वाइब्रेंट निजाम का पैदावार शर्म होती है, को हया होती है, को गैरत होती है कि नहीं होती है। शो अगर इन्होंने पूरे आपके साथ नहीं बोल तो खाल के इनके साथ शो कर रहे और आपको मैं मनो को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद भी बोल रहे हैं और किसी को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप बोलिए। कादिर मंदोखेल साहब, नहीं मेरे माइक बंद रखा है, बेफिक्र हो जाओ, सुनने की आपको में होनी चाहिए। इतनी आपने बातें की तो दूसरे का जवाब भी आपको सुनना है। कादिर खान मंदोखेल साहब वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहिबा के कम से कम आपने जो सवालात उठाए हैं तो मेरी बात भी सुन लें, जवाब भी सुन लें जी। तो ये पहली तो बात, ये छुट्टियों वाली बात बिल्कुल गलत है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने जिस तरह से 5-6 तारीख को जुमा हफ्ता नहीं है, ये कोई आप सवाल भी लेते रहे ना, अब ऐसा ना करें ना। 8 तारीख को तो इतवार है, 6 तारीख को जुमा है, 6-7 तारीख को हफ्ता है, 6-7 को छुट्टी दी है, 6-7 को छुट्टी दी है,
6 को जुमा और हफ्ता 7 है। हाँ, जी। फिर 5 की छुट्टी के पूरा हफ्ता इन्होंने जाया कर दिया, इकोनॉमी तबाह करके रख रहे हैं। बिल्कुल 6 और 7 को छुट्टी दी है इन्होंने। जनाब अजहर साहब सुन लीजिएगा डॉक्टर साहब। अगर इन्होंने एक ही बात रिपीट करते जाना है, नहीं, आप कम से कम डॉक्टर साहब आप इन छुट्टियों पे और बसंत पे खुश तो हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कम से कम एक नुक्ते पे तो इकट्ठे हुई है, और अल्लाह करे कि पार्लियामेंट में भी जो है पार्लियामेंट में भी ये जो है आपको एक दूसरे को आपसे जो है आहिस्ता आहिस्ता लेके चैम्बर स्पीकर में लेके आए और ये जो है जमहूरियत आगे बढ़े। इसको इस तरह से भी तो देख लेना, ये अच्छी बात है। इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही बात कि आप बात करते हैं और आपके अंदर किसी को सुनने का भी हौसला चाहिए। ये एक ही बात को रिपीट करते जाना और सिर्फ ये करने अजहर साहब ने ये बात पहले भी कर दी है, अब वो बात दोबारा करें, वो बात तीसरी है। तो बात ये है अजहर साहब, तो मैं भी यही कहूंगी कि आप जाकर अपने सूबे में जहाँ पे 15 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ जी, वो आज मरियम बीबी ने भी सवाल उठाया कि हम जो है आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को क्या देने जा रही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान साथ हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इस पे कहीं ना कहीं फैसला करने की कोशिश करेंगे तीनों मेहमानों के साथ कि वाकईतन जो बसंत या फिर 8 तारीख को एहतजाज हो रहा है, इससे होने क्या जा रहा है, क्या एहतजाज से कौम को नुकसान होगा या नहीं, या फिर बसंत से ही नुकसान होगा। सिंध में सजा जजा का तयन क्यों नहीं किया जा रहा है, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।